अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाइन TV.pk की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली हसन। नाज़रीन, फाइन TV.pk की ये स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तानी सियासत में अमरीकी CIA की मुदाखलत के बारे में है कि CIA पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दीगर मुल्कों में कैसे हुकूमतें बनाती है और कैसे गिराती है। तो मुलाहिज़ा कीजिए अमरीकी CIA से मुताल्लिक फाइन TV.pk की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे अहम ओवरसीज सीक्रेट एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA, जो पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस और मालूमात इकट्ठी करती है और उसे अमरीकी सदर और काबीना के सामने पेश करती है। अमरीकी हुकूमत इन रिपोर्ट्स ही की रोशनी में इन मुल्कों के बारे में अपनी पॉलिसियाँ बनाती है। अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमैन ने 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस के तहत सेंट्रल इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया था और 1947 में सेंट्रल इंटेलिजेंस ग्रुप सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में तब्दील हो गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान भी 1947 ही में मारिज़ वजूद में आया था। दरअसल अमेरिका की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान आपस की दुश्मनी CIA की तश्कील का बायस बनी। CIA की तश्कील से पहले फ़ौज और नेवल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कभी भी अपनी मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की। यहाँ तक कि बाज़ मालूमात को अमरीकी सदर के साथ भी शेयर नहीं किया गया, जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। CIA की तश्कील के बाद सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या CIA एक डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के मातहत काम करती है। आमतौर पर इनमें से एक मुसल्लह फ़ौज से और दूसरा सिविलियन कैडर से होता है। CIA के 25,000 से ज़ायद मुस्तकिल मुलाजमीन हैं और इसका सालाना बजट $20 अरब से ज़्यादा है। चूँकि इसका फोकस पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस और मालूमात इकट्ठा करना है, इसलिए दुनिया में इसके 2 लाख से ज़्यादा बाज़ाब्ता एजेंट्स हैं। एजेंटों को भर्ती करने के लिए इस इंटेलिजेंस एजेंसी का मयार ये है कि उम्मीदवार की अच्छी तालीम के साथ साथ किसी न किसी शोबे में महारत भी ज़रूर होनी चाहिए, जबकि वो कम अज़ कम 2 ज़बानें, अंग्रेज़ी और दुनिया की कोई भी दूसरी ज़बान पर अबूर रखता हो। ज़्यादातर मज़कूरा इंटेलिजेंस एजेंसी सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, हाजिर सर्विस या साबिक मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और एहलकार, सहाफ़ियों, असातिज़ा, NGOs के कारकुनों, ताजिरों, मजहबी स्कॉलर्स वगैरह को अपना एजेंट बनाती है। बाज़ औक़ात CIA खुद अपने एजेंटों को डबल एजेंट बनने पर मजबूर करती है ताकि वो ज़्यादा आसानी से इंटेलिजेंस जमा कर सके। अगरचे दुनिया के दीगर ममालिक में KGB, MI6, ISI, मोसाद, RAW वगैरह जैसे फ्रेमवर्क के साथ इंटेलिजेंस एजेंसियां मौजूद हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी और मौसर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को तस्लीम किया जाता है। ये एजेंसी अपने एजेंट्स को बहुत ज़्यादा मुआवजा देती है। अहम बात यह है कि CIA के एजेंट दुनिया भर में हुकूमतों की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका के गरीब ममालिक में ये हुकूमतें बनाने के साथ साथ इन्हें गिराने की ताकत भी रखते हैं। CIA के मशरिक़ वस्ता के बादशाहों के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं, जहाँ उसे आमतौर पर मज़ीद एजेंटों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बादशाह उसके बराह रास्त राब्तों में होता है और कंट्रोल में भी होता है। ताहम फिर भी मशरिक़ वस्ता में इस एजेंसी ने अपने एजेंटों का एक जाल बिछा रखा है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। CIA के पास कमज़ोर ममालिक के हुक्मरानों और हुकूमतों को तब्दील करने की पूरी सलाहियत मौजूद है, लेकिन दुनिया की दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी सलाहियत नहीं रखती। पाकिस्तान में सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफ़ियों, यहाँ तक कि फ़ौजियों की भी एक काबिल ज़िक्र तादाद CIA से गहरे राब्ते में है। यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ आए हैं, उनमें CIA यानी अमेरिका की रजामंदी शामिल हाल रही है। जनरल अयूब ने जब पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया, उस वक्त भी उसे CIA के ज़रिए अमेरिका की पुष्पनाही हासिल थी। जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा, वो सब कुछ भी अमेरिका के इशारे पर ही हुआ था। या कह लीजिए कि ये बगावत अमेरिकी CIA की कार्रवाइयों का ही नतीजा थी। भुट्टो को तख्तादार पर लटकाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, क्योंकि भुट्टो ने अमेरिकी इजारादारी को चैलेंज किया था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि उन्होंने जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नाराज़ अमेरिका को राज़ी नहीं कर लिया और उसे मुख्तलिफ़ किस्म की यकीन दहानियाँ नहीं करवा दी, उस वक्त तक वो हुकूमत में नहीं आ सकी। लेकिन जब अमेरिका मुतमईन हो गया तो बेनज़ीर भुट्टो के लिए महदूद पैमाने पर राहें खोल दी गईं।
इसी तरह नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भी पाकिस्तान में हुकूमत में आने के लिए अमरीकी CIA की क्लीयरेंस लेनी पड़ी। बैनुल-अक़वामी सियासियात के माहिरीन का मानना है कि इमरान खान जो आज अमेरिका को गालियां देते फिर रहे हैं, उन्हें भी एक अहम तरीन एजेंडे पर अमरीकी CIA की क्लीयरेंस के बाद हुकूमत में लाया गया था। CIA के पॉलिसी साजों का मानना है कि इमरान खान की कमिटमेंट का लेवल नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी से बहुत ज़्यादा है। शायद इसीलिए बैनुल-अक़वामी सियासियात के माहिरीन का कहना है कि इमरान खान, जिनका दूर दूर तक भी इस्लाम या मजहब से वास्ता नहीं, उनसे इस्लाम यानी मदीने की रियासत और अमेरिका से आज़ादी के नारे लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि CIA ये बात बखूबी जानता है कि पाकिस्तानी कौम नारों के पीछे भागने वाली कौम है। इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होते ही मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग का होना और डॉलर का रुपए के मुकाबले में सिर्फ 2.5 महीनों में 30 रुपए से भी ज़्यादा बढ़ जाना कतई तौर पर बेमाने बात नहीं है। इस फेनोमेना के पीछे अमरीकी CIA की पूरी मशीनरी काम कर रही है ताकि ये तासुर कायम किया जाए कि इमरान बहुत बेहतर था। इस सूरत हाल के पेश नज़र अगर इमरान खान दोबारा हुकूमत में आए तो कयास यही है कि वो ज़्यादा भारी मैंडेट से आएंगे, लिहाजा उन्हें CIA के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सच तो यह है कि पाकिस्तान में CIA इस हद तक सराहियत कर चुकी है कि कोई इदारा और अहम ओहदों पर बराजमान लोग काबिल एतबार नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तान का हर इदारा मुकम्मल तौर पर अमरीकी CIA के लिए काम कर रहा है। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के हर अहम इदारे में ऊंची पोस्टों या मुस्तहकम पोजीशनों पर अमरीकी CIA के एजेंट ही मौजूद हैं, जो बहुत पढ़े लिखे अंदाज और सलीकामंदी से पाकिस्तान में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते चले आ रहे हैं।